नमस्कार पीपल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट लेक्चर। वन शॉट नहीं होगा, इसे हम बोल सकते हैं क्विक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? क्विक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, वन शॉट बोल के टाइम आई थिंक हम कर लेंगे। ओके, अभी क्विक रिवीजन लेक्चर में हम लोग देखेंगे हम लोग ने क्या क्या सीखा पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जर्नी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सबसे बड़ा जो पावर रहता है एक्स का वो होता है 2। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ये x का स्क्वायर है मतलब x के दो वैल्यूज़, तो उसके दो वैल्यूज़ कौन से? एक उसका जो वैल्यू है वो अल्फ़ा है और दूसरा जो उसका वैल्यू है वो बीटा है। अल्फ़ा बीटा मतलब क्या? ये अल्फ़ा बीटा है क्या? अल्फ़ा बीटा जो है हम इसे कहते हैं ये है हमारे रूट्स। छोटा लिखूँगा क्योंकि पूरा बोर्ड भर के हम लोग को शायद हम लोग को है ना ये करना है, क्या करना है, क्विक रिवीजन पूरा निपटाना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे रूट्स। तो अल्फ़ा के हमारे पास एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कुछ तो, और बीटा की हमारे पास एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ। ठीक है, अगर ये जो a है, a का वैल्यू अगर 1 हो, इफ a इक्वल टू 1, a मतलब सबसे बड़ा जो पावर है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ा पावर कौन से भी इक्वेशन में अगर 1 हो, सबसे बड़े पावर का कोएफिशिएंट जो है अगर वो 1 हो तो फिर क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। ये एक्स्ट्रा बात बताई मैंने जो लेक्चर में नहीं बताई थी, मोनिक पॉलिनोमियल, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे बढ़े थे, उसके बाद हम लोग बढ़े थे नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ टू फाइंड क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स। हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हम लोगों ने सीखा था। कहाँ से सीखा था ये हम लोगों ने, इसके भी हम लोगों ने यही चैप्टर में सीखा था ऑफ कोर्स भाई, पर हम लोगों ने कहाँ से सीखा था, कैसे, आई मीन कैसे सीखा था इसको, 4 तरीके से। पहला जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा क्या, तीसरा मेथड क्या होता है, याद कर, CMS, कंप्लीटिंग स्क्वायर, CSM सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, और जो फोर्थ वाला होता है वो क्या होता है हमारा, फॉर्मूला, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, HD लिख दूंगा। ठीक है, HD फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक्स है इन्हें हम एक एक करके कवर करेंगे और हमारा हो जाएगा क्या, चैप्टर खत्म। ठीक है, इतना ही है चैप्टर में, क्या फैक्टर क्या है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। ये एक है, उसके बाद ये 2 है, और फिर क्या है, ये सब है। हाँ, इसमें आई एग्री कि वो लोगों ने क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इसका जो पावर है हाईएस्ट वो 1 रहता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लाइक एग्जांपल उसका क्या है अपने पास, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल हो गया। 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी ले सकता है मैं। ठीक है, अभी 7 मेरे को पसंद है तो मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, ऐसे तरीके से कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों को जनरल फॉर्म बताया, ABC का वैल्यू। ठीक है, आपको तो ये तो आता ही होगा, ABC का वैल्यू निकालना रहता है। अभी एग्जांपल में आपको दिया है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, जो x स्क्वायर सबसे बड़ा जो कोएफिशिएंट है ना, सबसे
सबसे बड़ा जो पावर है ना एक्स का, उसका कोएफिशिएंट देखने का वो हो जाएगा ए का वैल्यू। फिर यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो गया, उससे एक कम का कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद सी का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों? क्योंकि सी जो है ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मतलब नहीं है आप, ये सी मतलब कांस्टेंट नहीं होता। सी हम लोग ने इसको देते समय जनरल इक्वेशन में लिखा है, ए बी लिखा है ना, तो सी लिखा है, ऐसा समझा। ए बी के बाद सी आता है। फिर उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। फिर उसके बाद हम बढ़े किसके पास, 2.1 के साथ, 2.1 के पास। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम लोगों ने बेसिक्स देखा, हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो बुक ही उठाना पड़ेगा, हाउ दिख रहा है ना, हाँ राइट एनी टू क्वाड्रेटिक, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब मैंने वो पहले 1 सेकंड में ही बता दिया, सब कवर होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ये सब कौन सा AX ABC लिखो इसमें से, ठीक है, ये वाला। और फिर इसके बाद इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे जो रूट्स अगर दिया है, क्या अगर यहाँ पे एक रूट दिया हुआ है तो इसके हेल्प से एक अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये सब। और यहाँ पे भी वो भी सेम ही है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या सीखा, 2.1 में हम लोगों ने सीखा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इसको भूल जाओ। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, इतना जगह की वेस्ट करने का ना, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बोलो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हम लोग को है ना कोई भी एक हम लोग को है ना कोई भी एक ये दिया रहेगा, क्या इक्वेशन दिया रहेगा। अभी एक एग्जांपल ले तो x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी हम लोग को बोलेगा इसमें x का वैल्यू 1 डालो। देखो 1 डालो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, डालो डालो डालो, 1 1 माइनस 4 नहीं कर रहा है ना, -1 डालो, -1 डालो, देखो हो रहा है क्या, -1 का स्क्वायर, फिर ये -4, ये हो जाएगा -3, नहीं 1 से होगा, 1 से होना चाहिए, 1 स्क्वायर 1 1 -4 1, अरे अच्छा -1 से होना चाहिए, चलो 5 ले ले, -5 से हो जाएगा, चलो देखो -5 ये 25, ये 20 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 5 ऐसा आना चाहिए, सॉरी ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आएंगे, ये मैंने उल्टा लिख दिया साइन थोड़ा, ये -5 इसको सेटिस्फाई करेगा कैसे, ये देखो यहाँ पे x का डाल माइनस का डाल 25 आया, 25 आया, यहाँ पे -20 आया और -5 आया, -5 माइनस 20 कितना हुआ, -25, 20 और 25 और 25 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद x = 5 है, किसका आंसर आया, और x = 1 डालो वो भी आएगा, देखा है ना, आया कि नहीं, वेरी गुड। इस तरीके से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट, पर इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, कितना हम लोग सब्स्टिट्यूट करते बैठेगा यार इसको, अभी कहीं पे तो रुकना चाहिए ना। आपको पता था 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, सिर्फ इसमें 1 का ही वैल्यू है। तो हम लोग को पता है अगर x का स्क्वायर रहेगा तो इसके पास यहाँ पे 2 रहना चाहिए, क्या 2 रहना चाहिए, इसका वैल्यू 2 रहना चाहिए ना x का। तो फिर क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, ऐसा 2 वैल्यू, एक वैल्यू तो मिल गया, अभी दूसरा वैल्यू कैसे, हम लोग 10 20 30 40 क्या मिला ही नहीं वैल्यू, फिर हम लोग नेगेटिव में आना चालू किया, तब जाके हम लोग को वैल्यू, हम लोग को कितना मगजमारी किया 40 तक जाने के लिए। तो उसको हम लोग को नहीं करना है, इसके लिए एक मेथड निकाला गया, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एग्जांपल, अरे भाई क्या हो रहा है कुत्ते को, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, x² + 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐसा नंबर, पहले सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x² माइनस 5x² आया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा 2 एरो बनाना है, ये एक एरो हो गया, ये एक एरो हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसा नंबर इसमें ढूंढना है कि हम लोग
इसमें मल्टीप्लाई करे तो -5x² बने और ऐड करे तो 4x²। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं भाई बताओ जरा, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जल्दी बता। 5 1 जा 5, 5x इंटू 1x बराबर 5x इंटू 1x, पर नेगेटिव चाहिए तो हम लोग 5x माइनस 1x करेंगे तो 4x आता है, सही बात है। तो ये हमें मिल गया इसका फैक्टर्स। अभी इसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, x प्लस 5 ये हो गया और x माइनस 1। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आता है ना आपको, सिखाया तो था मैंने, ठीक है। अभी वापस बता देता हूँ फटक से। तो इसको कैसे करेंगे, x² प्लस 5x माइनस 1x, 1x को x भी लिख सकते हैं, -5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 बचा। अभी यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। अभी किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो अभी यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ गया, वापिस x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस 5 को मैंने वापिस इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है -5 है और x का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया, ओके वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इन्हें हम कहते हैं फैक्टर, और ये जो वैल्यूज है ये इन्हें हम क्या कहते हैं रूट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन को सीखा था, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी, फर्स्ट मेथड सीखा, फैक्टराइजेशन सीखा, फिर एक आए हमारे महान पुरुष जिन्होंने हमें क्या दिया, ये वाला मेथड दिया, कौन सा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके मैंने आपको स्टेप्स लिखाए थे, कितने स्टेप्स थे टोटल, 4 से 5 स्टेप्स थे, है ना। तो वो याद है क्या आप लोगों को, नहीं याद होगा, ठीक है, होगा जो पढ़ने वाला है उसको होगा, नहीं पढ़ने वाला है नहीं होगा उसको, या फिर अभी पहले ही बार तो आके देख रहे हैं यहाँ पे लेक्चर, इसके लिए तो कोई याद नहीं होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ वापिस से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसके स्टेप्स आगे जाके लिख दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम लोग ये वाला देखेंगे, इसको स्किप मत करना, तब श्री धाराचार्य आपको समझेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज ये वाला आपका इक्वेशन है, x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहता है, सबसे पहला आपका काम रहता है कि, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सबसे पहला आपका काम रहता है कि x² जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। x² का कोएफिशिएंट अगर 1 बन गया तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ये 4 है। अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ना, उसको अभी क्या करने का हम लोग, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे नहीं, उसको नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्म आएगा इसको सॉल्व करो, सबसे पहले क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x 4, इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 2 जा, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा 4। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है ना, ये जो नंबर दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा मत समझो अगर यहाँ पे ये है तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं, ये नसीब से आ गया ये नंबर है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जो दिया है हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन इक्वेशन 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या जादू मिलेगा देखना, यहाँ पे x² है, ऐसे का 1x² लिख रहा था मैं, ठीक है, x² है प्लस 4x है माइनस 5 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। पर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, +4 भी करना है -4 भी करना है, अरे यार +4 भी करना है -4 भी करना है इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो जरा, देखो ये वाला नहीं, सॉरी, यहाँ पे है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, इसको इस तरफ लिख देता हूँ और इसको है ना इस तरफ लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा +4 -5, ठीक है। मैंने जस्ट जगह चेंज कर दिया और साइन चेंज कर दिया, ठीक है। क्यों,
क्योंकि भाई मैंने मतलब थोड़ी ना बदला एक्सप्रेशन का, मैंने सिर्फ ये सिंपल दिखने चाहिए आपको इसके लिए किया। अभी यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो जो IITian सोचता है वो बता रहा हूँ। अभी क्या यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला है आपका क्या है दिख रहा है, देखो x है, इसका स्क्वायर है, प्लस 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर x है, x स्क्वायर 2x, फिर ये वाला जो टर्म है यहाँ पे a b, और फिर इसका ये कौन सा है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। कुछ दिखा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही हमेशा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बनेगा, समझा, हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही बनेगा। ओके, a प्लस बी द होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी द, नहीं a माइनस बी हाँ बन सकता है अगर ये नेगेटिव होगा तो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसका स्क्वायर बना दो, x प्लस 2 द होल स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर था, 2 स्क्वायर था और 2 इंटू ए बी था, बराबर, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0 हो गया, सही बात है। अब यहाँ पे x प्लस 2 द होल स्क्वायर, -9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये देखो हम लोग को यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ये पूरे टर्म को आप कुछ तो कंसिडर करो, क्या कंसिडर करो, ए कंसिडर करो, इस टर्म को बी कंसिडर करो, ठीक है। ये वाला ए भी नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, हाँ, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो। अभी बनाओ ये फॉर्मूले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू लिखो सबसे पहले, ए का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। देखो क्या हो गया, x प्लस 5 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वैल्यूज है इसकी, x माइनस 5 है और एक अच्छा है 1 हमारा। इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यस। इस तरीके से हम लोगों ने जो थर्ड वाला पार्ट था उसे पढ़ लिया है। अभी हम बढ़ेंगे फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग, फॉर्मूला एफ गायब कर दिया, फॉर वाला, ठीक है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, किसमें, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये नाम से, पर निकाला है इसने श्रीधाराचार्य ने, ठीक है, तो मैं यही नाम लेता हूँ हमेशा, मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो जाके देख लो, आप समझ जाएगा मैंने क्या क्या बोला था। लेक्चर नंबर 7, ओके। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो मेथड है ना, इसमें भी सेम इसके जैसा ही करना रहता है। अच्छा, इसका स्टेप्स बताना भूल गया, तो मैं इसका स्टेप्स आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, बता ही दिया था वैसे, पर फिर भी लिख दूंगा, ठीक है, आपके लिए। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, अभी x का है ना, अगर x स्क्वायर है तो उसके दो वैल्यूज होंगे, कितने, दो वैल्यूज, तो एक का जो वैल्यू होगा वो अल्फा होगा, एक का वैल्यू बीटा होगा, सही बात है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं श्रीधाराचार्य, हमें एक फॉर्मूला देते हैं x के दो वैल्यूज के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है ये हमें दिया श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, श्रीधाराचार्य जी ने, और इसमें अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी बताया उन्होंने, और बीटा का वैल्यू भी बताया, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वाइस वर्सा, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप अल्फा को ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, या फिर इसको बीटा बोल सकते हो, आपको रूट से मतलब है, सही बात है। तो ये जो फॉर्मूला था ये हमें श्रीधाराचार्य जी ने दिया है, और कैसे दिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया। कैसे, उन्होंने इसी फॉर्मूले को क्या किया, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करके वो जो है ना निकाला है। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, 20 मिनट हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। इसी फॉर्मूले को उन्होंने मैनिपुलेट करके क्या किया,
अच्छे तरीके से बनाया। बता दूं क्या कैसे, या फिर आप लेक्चर देख लो, आपको समझ जाएगा। मैंने एक अलग से इसके ऊपर बनाया, लेक्चर नंबर 7, वो 12 मिनट का वीडियो है। इसमें क्यों 12 मिनट डालूं मैं, है ना, वैसे जगह भी बहुत कम है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, 25 मिनट का बन जाएगा मेरे हिसाब से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। ठीक है, तो उसके स्टेप्स टू सॉल्व, नहीं, स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है, पहला स्टेप जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, इट इज मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1। फिर उसके बाद दूसरा जो है हम लोग को क्या बोलता है, अप्लाई फॉर्मूला हाफ, अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग को थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ पे दिख रहा है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमें, थर्ड पॉइंट बोलता है कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू यू गॉट फ्रॉम, किसमें से, इसमें से वैल्यू, क्या वैल्यू, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका, इससे जो भी वैल्यू आई इन मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन इसमें रे भाई, इसमें एक्स स्क्वायर वाले में। ठीक है ना, क्या लिख दी, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है हम लोग को, नाउ यूज फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर, लिख दू क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड देन अगेन यूज कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करो। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या किया हम लोगों ने, ये वाला किया, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। उसके बाद देन फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विक रिवीजन लेक्चर जो कंप्लीट किया। अभी फटाफट आप ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्विक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, वापिस एक बार, सबसे पहले एक मिनट, 1 2 3 गो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे आज सबसे पहले। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया तो इसे हम कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, चाहे x का कुछ भी पावर हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो x के वैल्यूज है, x स्क्वायर मतलब x के 2 वैल्यूज आएंगे जिन्हें हम कहते हैं अल्फा और बीटा। ये क्या होगा, हमारा 4 तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और चौथा मेथड जो होगा वो कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसमें अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते थे। पर कब तक हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, इसके बचने के लिए हम लोग ने क्या निकाला, फैक्टराइजेशन निकाला। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे, हम लोग इक्वेशन को इस तरीके से लिखते थे कि ये जो लास्ट ए और सी वाले जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये वाला टर्म आना चाहिए, और उनको ऐड करने पे जो बीच वाला बी का कोएफिशिएंट वाला टर्म है वो वाला आना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे फैक्टर्स बना के उसका रूट्स निकाल लेते थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते थे, इस चीज को पूरा मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था उसको 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर।
उसके बाद एड एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू यू गॉट फ्रॉम हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, जो मेन इक्वेशन है जिसमें 1 किया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को, ठीक है। उसके बाद नाउ यूज फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर, और उसके बाद यूज फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फैक्टर्स बनाओ, और उन फैक्टर्स को वापस हम लोग क्या करेंगे, रूट्स में बदल देंगे। Sri Dharacharya gave another formula to us. In the textbook it is written as a formula for solving quadratic equation. X square means two values which is alpha or beta. So he gave in conclusion x equal to minus b plus or minus under root d upon 2a. Okay. Here he also told that alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a. Also he gave the value for beta which is minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, you can write this vice versa. You can write here alpha, which can also be minus b minus under root b square, or you can also write beta here, and you can write minus b plus plus under root b square minus 4ac upon 2a. This is how we completed the whole quick revision lecture, and thank you. Okay, so we'll meet in the next lecture. Okay, very good. Now, have a nice day. Okay, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe.